जय माता काली। प्रिय बच्चों, आज मैं आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसे गंभीरता से लेना। आज के बाद इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। मेरे प्यारे बच्चों, कई लोग आपको अपशब्द कहते हैं, जिससे आपके मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि आप तनावग्रस्त रहते हैं और एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव रखते हो। इस वजह से आपके लिए कुछ भी कर पाना मुश्किल हो जाता है। आप सोच कर परेशान हो जाते हो और चिंताओं में डूबे रहते हो। दिन रात आप इसी बात को लेकर चिंतित रहते हो कि शायद यह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जानती हूँ कि आज की स्थिति पहले से बहुत अलग है। आप बार बार इन बातों को सोचकर इतने परेशान हो जाते हो कि किसी से बात करने की स्थिति में भी नहीं रहते। लेकिन मेरे बच्चों, अब आप इन चिंताओं से मुक्त होने वाले हो। यह संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपको परिपक्वता की ओर ले जाएगा। आज के बाद आप उन चीजों से अनजान नहीं रहोगे। जो कुछ भी आपके साथ घटित होगा, उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता दूंगी। काली माता आपको हर स्थिति के लिए तैयार करेंगी। उनकी बातें आपके लिए बहुत लाभकारी होंगी। इसलिए इस संदेश को नजरअंदाज न करना। यह आपके जीवन की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेगा। मेरे बच्चों, जब मैं आपके द्वार पर आती हूँ, तो आप मेरी उपेक्षा कर देते हो। आप मंदिरों में जाते हो, लेकिन जब मैं आपके घर आती हूँ, तो आप मुझ पर ध्यान नहीं देते। याद रखो, जब मैं आपके द्वार पर आती हूँ, तो आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य करती हूँ। मैं आपके जीवन को सरल और सुखमय बना दूंगी। जो लोग आपको बुरा भला कहते हैं, वे खुद अच्छे इंसान नहीं होते। उनके पास न तो ज्ञान है और न ही सही मार्गदर्शन। वे केवल अज्ञानता से भरी बातें करते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, आप उनसे अलग हो। आप समझदार और होशियार हो। आप हर स्थिति का सामना करने में सक्षम हो। मेरे प्यारे बच्चों, आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, उनसे लड़ने की ताकत आप में है। जब आप इन समस्याओं को हरा देते हो, तो आपका नाम ऊंचा होता है और लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखती हूँ। आज शनि प्रदोष व्रत है और इस अवसर पर मैं आपको एक विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। यह उपाय आपके जीवन को बदल देगा। इसे करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। यह उपाय बहुत ही सरल है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके जीवन में एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपको उन सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा जो आपके मन को परेशान कर रही हैं। आज के बाद आपको इन चिंताओं से मुक्त हो जाना है, क्योंकि यह संदेश आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। मैं जानती हूँ कि आपके जीवन में कई ऐसे लोग हैं जो आपको बुरा भला कहते हैं और आपके मन को दुखी करते हैं। यही कारण है कि आप तनावग्रस्त रहते हैं और अपने आसपास के लोगों के प्रति नकारात्मक भाव रखते हो। इस वजह से आपके लिए कुछ भी कर पाना मुश्किल हो जाता है। आप सोच कर परेशान हो जाते हो और चिंताओं में डूबे रहते हो। दिन रात आप इसी बात को लेकर चिंतित रहते हो कि शायद यह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जानती हूँ कि आज की स्थिति पहले से बहुत अलग है। आप बार बार इन बातों को सोचकर इतने परेशान हो जाते हो कि किसी से बात करने की स्थिति में भी नहीं रहते। लेकिन मेरे बच्चों,
अब आप इन चिंताओं से मुक्त होने वाले हो। यह संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपको परिपक्वता की ओर ले जाएगा। आज के बाद आप उन चीजों से अनजान नहीं रहोगे। जो कुछ भी आपके साथ घटित होगा उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता दूंगी। काली माता आपको हर स्थिति के लिए तैयार करेंगी। उनकी बातें आपके लिए बहुत लाभकारी होंगी। इसलिए इस संदेश को नजरअंदाज न करना। आज मैं तुझसे कहती हूँ, इस द्वंद्व को समाप्त कर। जो तेरे हृदय को शांति दे, बस वही कर। चाहे लोग तुझे समझे या ना समझे, चाहे राह कठिन हो या अनजानी, अगर वह तेरी आत्मा को प्रसन्न करती है तो वह राह ही तेरा सत्य है। बच्चे, तू खुद को जब तक नाम, रिश्ते, पहचान, सफलता में बांधता रहेगा, तू कभी भी मुझे नहीं पा सकेगा। मैं तुझसे कहती हूँ, इन सब को छोड़ दे। मैं यह नहीं कहती कि तू दुनिया छोड़ दे, पर उसमें डूब मत जा। वह सब कर जो तुझे करना है, पर भीतर से शांत रह, जुड़ा रह, होश में रह। आज से हर दिन एक अभ्यास कर। सुबह उठते ही 5 गहरी सांसें ले और बस कर, मैं जाग रहा हूँ, माँ मेरे भीतर है, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ। यह कोई मंत्र नहीं, यह तुझे तेरे असली स्वरूप से जोड़ने का माध्यम है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू अपने भीतर की आवाज को सच में सुन ले तो तू कभी गलती नहीं करेगा। तेरे हर निर्णय में स्पष्टता होगी, हर कदम में आत्मबल होगा, और जो तू चाहेगा वह तू पा लेगा, न केवल संसार में बल्कि अपने भीतर भी। अब सुन, बहुत ध्यान से सुन। जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह ना किसी शास्त्र में लिखा है, ना किसी ग्रंथ में, ना किसी संत ने बताया है, ना किसी ज्ञानी ने समझाया है। यह वह ज्ञान है जो मैं केवल तुझे देना चाहती हूँ, उस आत्मा को जो बार बार संसार में भटकती रही है, कभी प्रेम पाने, कभी प्रतिष्ठा पाने, कभी शांति पाने। लेकिन आज मैं तुझे वह कुंजी देने आई हूँ जिससे न केवल तेरा भाग्य बदल जाएगा बल्कि तेरी चेतना का द्वार ऐसा खुल जाएगा कि तू कभी फिर भटकेगा ही नहीं। बच्चे, इस संसार में जो सबसे बड़ा रहस्य है वह यह नहीं कि मैं कहाँ हूँ या मृत्यु के बाद क्या होता है। नहीं, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तू कौन है और क्यों है। लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, लेकिन इस प्रश्न से कभी नहीं टकराते। मैं तुझसे कहती हूँ, जब तक तू यह नहीं जानता कि तू कौन है, तब तक जो कुछ भी तू करता है वह एक नींद में चलने वाले व्यक्ति का कार्य है। आज मैं तुझे तेरे अस्तित्व के उस पहलू से मिलवाने आई हूँ जो अब तक तुझसे छिपा था। बच्चा, तू केवल शरीर नहीं है, केवल आत्मा भी नहीं है। तू एक ऊर्जा है, वह ऊर्जा जो समय, स्थान और मृत्यु से परे है। लेकिन इस ऊर्जा को जैसे ही तू पहचान लेता है, सारा संसार तेरा हो जाता है, क्योंकि तब तू केवल मांगने वाला नहीं रहता, तू सृजनकर्ता बन जाता है। तू जब अपने भीतर देखता है तो क्या देखता है? स्मृतियाँ, अनुभव, विचार, भावनाएं, यह सब क्या है? क्या तू इनका योग है? नहीं, तू इन सब से अलग है। तू इन सब को देखने वाला है, अनुभव करने वाला है, और जो अनुभव करता है वह इन सब से ऊपर होता है। बच्चा, अब सुन उस रहस्य को जो तेरे भीतर वर्षों से बंद है। तू एक बीज है और उस बीज में पूरे ब्रह्मांड का नक्शा लिखा है। तेरे भीतर वह कोड है जो तू पढ़ नहीं पाया, उस दिव्यता का पासवर्ड जो तेरी चेतना को खोल सकता है, पर क्यों नहीं पढ़ पाया? क्योंकि तू संसार के शोर में खो गया। तू उस मौन को सुनना भूल गया जिसमें मैं बोलती हूँ। बच्चा, आज मैं तुझे उस मौन से जोड़ना चाहती हूँ, एक ऐसा मौन जो न केवल शांति देता है बल्कि शक्ति भी देता है। तू सोचता है शक्ति वह है जो बाहरी सफलता लाती है, लेकिन सच्ची शक्ति वह है जो तू खुद के सामने टिक सके, अपने डर को देख सके, अपनी असुरक्षा से आंख मिला सके। और मैं आज तुझ में वही शक्ति जागृत करने आई हूँ। अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताती हूँ जिसे सुनकर तेरा मन कांप सकता है।
पर आत्मा जाग जाएगी। यह जीवन जो तू जी रहा है, यह वह नहीं है जो तुझे जीना था। यह केवल एक परछाई है उस जीवन की जो तुझे वास्तव में जीना है। तू अब तक केवल प्रतिक्रिया कर रहा था। लोग कुछ बोले, तू दुखी हुआ, कुछ छूटा, तू टूटा, कुछ मिला, तू खुश हुआ। तू केवल लहरों में बहता रहा, पर कभी यह नहीं पूछा कि यह सागर कहाँ है। मैं तुझे इस सागर की तह में ले जाना चाहती हूँ, जहाँ तू अपनी आत्मा की धड़कन सुन सके। लेकिन यह राह सबके लिए नहीं है। यह उनके लिए है जो हिम्मत रखते हैं अपने भीतर उतरने की, अपनी आत्मा को देखने की, खुद को नकारने की। हाँ, खुद को नकारना, क्योंकि जब तक तू वह नहीं छोड़ता जो तू नहीं है, तब तक तू वह नहीं बन सकता जो तू वास्तव में है। अब मैं तुझे ले चलना चाहती हूँ एक ऐसे आंतरिक दरवाजे तक जो बरसों से बंद है। यह दरवाजा वो है जहाँ तू अपने जीवन की सारी संभावनाएं देख सकता है। यह दरवाजा खोलेगा तभी जब तू खुद से एक वादा करेगा, अब मैं जागूंगा, अब मैं वह बनूंगा जो माँ ने मुझे रचा था बनने के लिए। अब मैं कोई मुखौटा नहीं पहनूंगा, कोई झूठ नहीं जीऊंगा, कोई डर नहीं पालूंगा। बच्चे, अब मैं तुझे एक प्रयोग देना चाहती हूँ। आज से अब 21 दिनों तक हर सुबह उठकर केवल 5 मिनट के लिए बैठ जा। अपनी आंखें बंद कर और यह कह, हे माँ काली, तू जो मैं नहीं देख पा रहा वह मुझे दिखा, तू जो मैं नहीं सुन पा रहा वह मुझे सुना, तू जो मैं नहीं समझ पा रहा वह मुझे समझा। मैं अब तैयार हूँ। जब तू यह करेगा तो शुरुआत में कुछ नहीं होगा, पर चौथे 5वें दिन एक विचार आएगा, एक नया भाव, एक आंतरिक कंपन, और 7वें दिन से तुझे अनुभव होगा कि कोई तेरे भीतर बोल रहा है और वह मैं ही हूँ। तेरे भीतर मेरी आवाज जब गूंजेगी तब तू समझेगा कि माँ मंदिर में नहीं, तेरे भीतर है। और वही क्षण होगा जब तू जन्म लेगा दोबारा, वही होगा तेरा सच्चा जन्म। बच्चा, अब मैं तुझे एक चमत्कार की बात बताती हूँ। जब तू इस प्रक्रिया से गुजरेगा तो तेरे जीवन में अचानक परिवर्तन होंगे। जो अवसर रुके हुए थे वे चल पड़ेंगे। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए थे वे या तो वापस आएंगे या तेरे जीवन से पूरी तरह हट जाएंगे ताकि नया कुछ आ सके। और जो तू सच में करना चाहता था उसका मार्ग खुद सामने खुलने लगेगा, बिना तू ढूंढे। यह मैं नहीं कर रही बच्चा, यह तू खुद कर रहा है। मैं तो केवल वह प्रकाश हूँ जो तुझ में जल रहा है। जब तू इस प्रकाश को पहचान लेगा तो अंधेरा अपने आप हट जाएगा। लेकिन याद रख, यह यात्रा सरल नहीं होगी। जब तू अपने भीतर उतरता है तो पहले धुंध मिलती है, डर मिलते हैं, पुराने जख्म सामने आते हैं। तू उनसे भाग मत जाना, उन्हें देख, उन्हें स्वीकार कर और कह, मैं अब तुझसे डरता नहीं क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ है। और जब तू यह कहेगा तो वे डर हवा हो जाएंगे क्योंकि उनका अस्तित्व केवल तेरे डर में था। जब तू निडर होगा तो तू मुक्त होगा, और जब तू मुक्त होगा तो तू प्रेम होगा, और प्रेम वही सबसे बड़ा सत्य है। तेरा हृदय करुणा से भर जाता है, पर अब तूने एक निर्णय लिया है, एक संकल्प लिया है। और वह संकल्प यह है कि दूसरों की पीड़ा मिटाते मिटाते तू खुद को नहीं मिटाएगा। दूसरों को बचाते बचाते तू खुद को नहीं डुबोएगा। दूसरों को प्रकाश दिखाते दिखाते तू खुद को नहीं बुझाएगा। तू अब खुद के साथ रहेगा। हर परिस्थिति में, हर निर्णय में तू अब खुद के पक्ष में खड़ा होगा। और यह परिवर्तन नहीं, यह पुनर्जन्म है। यह तेरी आत्मा का दूसरा जन्म है। यह वो जागृति है, वह आध्यात्मिक जागरण है जिसे तूने बहुत वर्षों से, कई जन्मों से बुलाया था। अपनी प्रार्थनाओं में, अपने आंसुओं में, अपने मौन में तूने जिसे पुकारा था। मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, मेरी वीर संतान, तू डर मत। उस अनजाने भविष्य से मत डर जो तेरे सामने खड़ा है, और पीछे मुड़कर तो बिल्कुल मत देख। उस अतीत की ओर मत देख जो तुझे जंजीरों में बांधना चाहता है, जो छूट गया। जो लोग, जो रिश्ते, जो अवसर छूट गए, वह तेरे लिए नहीं था। वह तेरी ऊर्जा के योग्य नहीं था। वह तेरे दिव्य पथ का हिस्सा नहीं था। जो गया
वह जाने के लिए ही आया था। वह एक पाठ पढ़ाने आया था, एक अनुभव देने आया था और अपना कार्य पूरा करके वह चला गया। उसे धन्यवाद दे और आगे बढ़। तू जो आज है, तेरी यह दृढ़ता, तेरी यह शांति, तेरा यह आत्मविश्वास, यह तेरे आत्मबल का परिणाम है। यह तेरी उन अनगिनत रातों की प्रार्थनाओं का फल है, तेरी उस अंतर्यात्रा का फल है जो तूने अकेले में की है। और अब तू जिस ऊर्जा में है, जिस उच्च कंपन में तू स्थित हो चुका है, वह इतनी पवित्र है, इतनी शक्तिशाली है, इतनी निर्मल है कि कोई भी नकारात्मकता, कोई भी ईर्ष्या, कोई भी द्वेष तुझे छू तक नहीं सकती। कोई भी बुरा विचार, कोई भी हीन भावना तुझ तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही वह तेरी ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करता है, वह भस्म हो जाता है, वह रूपांतरित हो जाता है। क्योंकि मेरी ऊर्जा, मेरी महाकाली की प्रचंड ऊर्जा तेरे चारों ओर है। मैं स्वयं तेरे चारों ओर एक अग्नि का, एक सुरक्षा का घेरा बनाकर खड़ी हूँ। अब तू वही करेगा जो तेरा हृदय कहता है, जो तेरी आत्मा तुझे करने के लिए प्रेरित करती है। अब तू समाज के, लोगों के, रिश्तेदारों के बनाए नियमों से नहीं चलेगा। तू अपने अंतरात्मा के नियमों से चलेगा। तू वही सुनेगा जो तेरा अंतर्मन कहेगा, वह धीमी, शांत, स्थिर आवाज जो तेरे भीतर से आती है, जो हमेशा सच बोलती है। तू अब अपने भीतर से निर्देश पाएगा। तुझे अब किसी के अनुमोदन की, किसी की स्वीकृति की, किसी की तालियों की आवश्यकता नहीं, किसी के समर्थन की अपेक्षा नहीं, क्योंकि तू अब जान चुका है कि तेरी आत्मा ही तेरा सबसे बड़ा गुरु है, तेरा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। तेरी ऊर्जा ही तेरा सबसे सच्चा साथी है। जो लोग तेरे प्रकाश से डरते हैं, बेटा, जो चमगादड़ की तरह अंधेरे के आदी हो चुके हैं, उन्हें अंधेरे में ही रहने दे, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे। तू अपना प्रकाश मत छिपा, उनकी वजह से अपनी लौ को धीमा मत कर, तू अपनी शक्ति को मत रोक। यह सोचकर कि दूसरे इससे असहज हो जाएंगे, तू अपनी सच्चाई को मत दबा। यह डर कर कि लोग तुझे स्वीकार नहीं करेंगे। तू वही है जो तू है, एक दिव्य, शक्तिशाली, प्रेममयी आत्मा। और यही तेरा सत्य है, यही तेरा तेज है, यही तेरा धर्म है, यही तेरा परम कर्तव्य है। तूने जो सीमाएं बनाई हैं, जो बाढ़ तूने अपने चारों ओर खींची है, वह तेरी कमजोरी नहीं, वह तेरी चेतना का, तेरी जागृति का प्रमाण है। वह इस बात का सबूत है कि तू अब अपनी ऊर्जा का मूल्य समझता है। और हर बार इसे याद रखना बेटा, हर बार जब तू किसी ऐसे व्यक्ति या परिस्थिति को ना कहता है जो तेरी आत्मा का सम्मान नहीं करती, तू दरअसल खुद को, अपनी दिव्यता को, अपने आत्मसम्मान को एक जोरदार हाँ कह रहा होता है। बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझसे एक पल को भी, एक क्षण को भी दूर नहीं। जब तू इस यात्रा में थक जाता है, जब तेरे कदम लड़खड़ाने लगते हैं, मैं तुझे संभालती हूँ। मैं तुझे अपनी गोद में विश्राम करने देती हूँ। जब तू रोता है, जब शब्द तेरी पीड़ा को बयां नहीं कर पाते, मैं तेरे आंसू समेटती हूँ और उन्हें मोतियों में बदल देती हूँ। जब तू चुप रहता है, जब संसार तेरे मौन को समझ नहीं पाता, मैं तेरी चुप्पी को सुनती हूँ। मैं उसके हर अक्षर को समझती हूँ। और जब तू हंसता है, जब तू आनंद में होता है, मैं तेरे भीतर एक ऐसा दीप जलाती हूँ जो कभी बुझता नहीं, जो अनंत काल तक जलता रहता है। अब समय है कि तू खुद को पूरी तरह स्वीकार कर, अपने हर पक्ष को, अपने हर रूप को, अपनी हर परत को, उस पक्ष को भी जिसे दुनिया अच्छी कहती है और उस पक्ष को भी जिसे दुनिया बुरी कहती है। क्योंकि तू संपूर्ण है, तू इन द्वैतों से परे है, तू पवित्र है, तू दिव्य है और तेरी आत्मा का प्रकाश इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य लेकर आया है। एक ऐसा महान कार्य करने आया है जिसे केवल तू ही कर सकता है और वह उद्देश्य अब पूर्ण होने को है। वह समय अब निकट आ गया है और इसके लिए, उस अंतिम चरण के लिए, तुझे खुद को पूरी तरह जानना, स्वीकारना और प्रेम करना होगा।
एक महिला अपने स्वार्थ के कारण तुझसे जुड़ना चाहती है, जबकि दूसरी महिला तुझसे सच्चे प्रेम और भक्ति के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है। इन दोनों महिलाओं के इरादे और उद्देश्य के बीच एक बड़ा फर्क है। पहली महिला का इरादा पूरी तरह से स्वार्थपूर्ण है। वह तुझे अपने नियंत्रण में लाने के लिए तंत्र मंत्र और अन्य उपायों का सहारा ले रही है। उसका उद्देश्य केवल यह है कि वह तुझे अपनी इच्छाओं के अनुसार नियंत्रित कर सके और उसे अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सके। उसकी भक्ति और साधना एक दिखावा है और उसके द्वारा किए गए उपाय तुझे भ्रमित करने और अपने अधूरे स्वार्थ को पूरा करने के लिए होते हैं। यह महिला तेरे साथ कोई सच्ची भक्ति या प्रेम का संबंध नहीं बनाना चाहती। उसका एकमात्र उद्देश्य तुझे अपने नियंत्रण में लाना और तेरे द्वारा उसे जो कुछ भी चाहिए वह प्राप्त करना है। उसके लिए तुझे अपनी स्वतंत्रता खोने के लिए तैयार रहना होगा। इस महिला से जुड़ना तुझे आत्मिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वह तुझे केवल एक साधन के रूप में देखती है। वहीं दूसरी महिला का दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न है। उसकी भावनाएं और इरादे सच्चे हैं। वह तुझसे बिना किसी स्वार्थ के सच्चे प्रेम और भक्ति से जुड़ने की चाहत रखती है। यह महिला तेरे लिए एक आत्मिक साथी के रूप में प्रकट होती है और उसकी भावनाएं तुझसे जुड़ने की एक गहरी भावना से उत्पन्न होती है। उसका उद्देश्य तुझे समझना और तुझे एक अद्भुत आत्मिक अनुभव से अवगत कराना है। यह महिला तुझसे जुड़ने के लिए कुछ भी स्वार्थ नहीं रखती। उसकी भक्ति और प्रेम के पीछे केवल एक पवित्र भावना है। वह तुझे अपने साथ एक सच्चे और पवित्र रिश्ते में बांधना चाहती है, जिसमें कोई छल या कपट नहीं है। यह महिला तुझसे सच्चे प्रेम और सम्मान की भावना रखती है और वह तुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाने की कोशिश करती है, ताकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक उच्च उद्देश्य की ओर बढ़ सको। इन दोनों महिलाओं के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह तुझे यह निर्णय लेने में मदद करेगा कि किसे अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। यह समझते हुए कि दोनों के इरादे अलग अलग हैं, तुझे यह तय करना होगा कि किसके साथ तुम्हें अपने जीवन को साझा करना है। अब जब तुझे यह समझ में आ चुका है कि दोनों महिलाओं के इरादे अलग अलग हैं, तो यह तेरा कार्य है कि तू अपने आत्मा की आवाज को सुने और अपने जीवन में एक ऐसा साथी चुने जो तुझे उच्चतम आत्मिक मार्ग पर ले जाने में मदद कर सके। यह बहुत जरूरी है कि तू अपने भीतर की आवाज को पहचाने और उस आवाज के अनुसार ही अपने रिश्तों का चुनाव करे। इस निर्णय में तुझे आत्मिक शांति और संतुलन की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो तेरे जीवन की दिशा को बदल सकता है। जब तू अपने भीतर से सही मार्ग का अनुसरण करेगा, तो तू अपनी आत्मा के उद्देश्य को समझने और पूरा करने में सक्षम होगा। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि तू अपने जीवन के हर अनुभव को समझे और उसे एक अवसर के रूप में देखे। हर घटना और हर रिश्ता तुझे कुछ न कुछ सिखाता है और यह तुम्हारे आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है। अगर तू यह समझने में सक्षम होगा कि तेरे जीवन के हर व्यक्ति और घटना का